अगला जिला है मेवात। स्थिति है हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। स्थापना है 4 अप्रैल 2005। मुख्यालय है नूंह। क्षेत्रफल है 1507 वर्ग किलोमीटर। मंडल है फरीदाबाद। तहसील है नूंह, तावड़ू, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना। उप तहसील है नगीना। खंड है नगीना, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका। जनसंख्या है 10,89,263 मेवात की। और साक्षरता दर है 54.8%। लिंग अनुपात है 907 1000 पर। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात मेवात जिले का है। जनसंख्या घनत्व है 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम उपनाम है सत्यमेवपुरम। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर मेवात जिले की घोषणा की। उस समय इसका नाम सत्यमेवपुरम था। जब भारत आज़ाद हुआ था तब महात्मा गांधी मेवात गए थे, क्योंकि मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया था। तब महात्मा गांधी ने उन्हें कहा, आप पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में सुरक्षित हो, और सत्यमेव जयते का नारा दिया। इसलिए जब मेवात बनने की घोषणा हुई थी तब इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया। बाद में बदलकर मेवात कर दिया गया। 2005 में कांग्रेस सरकार ने इसे जिले का नाम बदलकर मेवात कर दिया गया। 12/12/2016 को भाजपा सरकार ने इस जिले का नाम नूंह कर दिया गया। शेख मूसा की मजार मेवात जिले में है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला मेवात है। 907 है लिंग अनुपात 1000 पर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला भी मेवात है, 54.8%। सबसे कम साक्षरता दर है मेवात की। मेवात के मंजीर और अतवाई नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मेवात की झीलें हैं कोटला झील, उजीना, संगेल झील, चंदेली झील। मेवात जिले का नामकरण मेवों की अधिकता के कारण पड़ा है। सन 1857 की क्रांति में मेवात का नेतृत्व सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। हरियाणा का पहला जल न्यायालय मेवात में है। दूरदर्शन का रिले स्टेशन फिरोजपुर झिरका मेवात में है। शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहलड़ मेवात में है। तावड़ू का किला है मेवात में। चूहिमल तालाब है मेवात में। यूनानी कॉलेज हरियाणा में मेवात में खोला जाएगा। मरोड़ा गांव का नाम बदलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है। भारत का पहला कंट्री क्लब मेवात में है। कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स पांडा तावड़ू मेवात में है। भारत का सबसे पिछड़ा जिला मेवात है। मेवात विकास बोर्ड का गठन सन 1979 में हुआ। बलबन ने सन 1265 में मेवात के सभी जंगल कटवा दिए थे। छुईमुई तालाब मेवात में है। नूंह में रावण का मेला लगता है। सन 1527 में हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध किया था। शबनम बानो जो नूंह से है, संस्कृत की पहली मुस्लिम लेक्चर है। हरियाणा का न्यूनतम जीडीपी वाला जिला भी मेवात है। फिरोजपुर झिरका को राजस्थान 3 ओर से घेरे हुए है। नूंह जिले का गांव घसेड़ा गांधीग्राम कहलाता है। हरियाणा का पहला ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणित स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विवा गांव मेवात में है। तो ये हमारा मेवात जिला कंप्लीट हो चुका है। अगला जिला है पलवल। पलवल की स्थिति हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। पलवल स्थापना है 15 अगस्त 2008। मुख्यालय है पलवल। क्षेत्रफल है 1359 वर्ग किलोमीटर। मंडल है फरीदाबाद मंडल। तहसील है पलवल, हथीन, होडल। उप तहसील है हसनपुर, बहीन। खंड है पलवल, होडल, हसनपुर, हथीन, पृथला। आरक्षित सीट है होडल। कुल जनसंख्या है 10,42,708। साक्षरता दर है 69.32। लिंग अनुपात 880। जनसंख्या घनत्व है 767 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम उपनाम है उपवाला, अपलवा, कॉटन सिटी। पर्यटन स्थल है डबचिक पर्यटन स्थल। सुनील लांबा नौसेना अध्यक्ष का जन्म पलवल में हुआ है। राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध पलवल से है। ये हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे। ये ही हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा सन 1886 में अम्बाला से लेकर आए थे। तीजवाला मंदिर पलवल जिले में स्थित है। पंचवटी मंदिर पलवल जिले में स्थित है। किशोरी महल होडल पलवल में है। बाराखंबा छतरी भी होडल पलवल में है। मटिया का किला भी पलवल में स्थित है। यमुना नदी पलवल के हसनपुर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है।
10 अप्रैल 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को भारत में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। सन 1857 की क्रांति में पलवल का नेतृत्व गफूर अली खान ने किया था। होडल पलवल की विधानसभा की आरक्षित सीट है। दाऊजी का मंदिर पलवल में स्थित है। पलवल में द्रौपदी घाट भी स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में है। कौशल विकास विश्वविद्यालय पलवल धुदोला में है। नया नाम है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी आश्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1938 में बनवाया था। महात्मा गांधी आश्रम 1938 में बनवाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चौधरी काशीराम जी की हवेली पलवल में है। रक्षाबंधन का मेला पलवल जिले में लगता है। लिंगानुपात में हरियाणा का नंबर गांव है कोडल 1391 1000 पर। यक्ष यक्षियों की मूर्तियां पलवल से मिली है। तो ये हमारा पलवल जिला कंप्लीट हो चुका है। अगला जिला है चरखी दादरी जिला। चरखी दादरी जिले की स्थिति है हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। स्थापना 1 दिसंबर 2016, 16 नवंबर 2016। मुख्यालय है दादरी। क्षेत्रफल है 1370.11 वर्ग किलोमीटर। मंडल है रोहतक। तहसील है चरखी दादरी बाड़दा। प्राचीन नाम है उपनाम है। इस नगर के नाम की उपाधि दादुर शब्द से मानी जाती है। दादुर का अर्थ होता है मेंढक। पूर्व समय में यहाँ एक झील होती थी जिसमें मेंढकों की अधिकता के कारण नगर का नाम दादरी पड़ गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना पृथ्वीराज के पुत्र बिल्लवराज ने की थी। श्री रामकृष्ण गुप्ता ने 1958 में चरखी दादरी के नाम को जुड़वा कर इसका नामकरण चरखी दादरी करवा दिया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग चरखी दादरी में स्थित है, जिसकी यहाँ के सेठ रामकृष्ण डालमिया ने सन 1938 में स्थापना की थी। इस उद्योग की स्थापना के लिए डालमिया ने जर्मनी का सहयोग लिया था। बाद में 1981 में इस सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कर लिया। विमान दुर्घटना 12 नवंबर 1996 को यहाँ विमान दुर्घटना हुई थी। 2 विमान जो कजाकिस्तान एयरलाइंस व सोथिया बोइंग थे। इस विमान दुर्घटना में 349 यात्री मारे गए थे। पर्यटन स्थल है रेस्ट हाउस मंदिर, हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर। प्रसिद्ध व्यक्ति है चंद्रावती, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, महावीर फोगाट, हुकम सिंह, श्री उमेद सिंह, हीरा लाल चिनारिया। भारत में एकमात्र स्थान कल्याणा गांव चरखी दादरी है जहां हिलना पत्थर पाया जाता है। चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती है। श्याम सरोवर चरखी दादरी में है। पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी में है। कपूर की पहाड़ियाँ चरखी दादरी में है। टेरंगो पर्यटन स्थल चरखी दादरी में है। 1857 में नेतृत्व किया बहादुर जंग ने। इमलोटा मंदिर है चरखी दादरी में। रंगीला हनुमान मंदिर, गुरु नानक जी की सभा, रेस्ट हाउस मंदिर, ये सब चरखी दादरी में है। 14वीं शताब्दी में राजपूत राजा बिल्हान सिंह राजपूत ने बसाया था। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला भिवानी से अलग होकर बना है और इसमें महेंद्रगढ़ के 22 गांव जोड़े गए हैं। अगर ऑप्शन में भिवानी ना आए तो हमें महेंद्रगढ़ के साथ जाना पड़ेगा, तब हमें महेंद्रगढ़ के साथ जाना पड़ेगा। तो ये हमारा चरखी दादरी जिला कंप्लीट हो चुका है। तो आगे कुछ टॉपिक हैं, चलिए इसे भी कर लेते हैं। हरियाणा में महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन। हरियाणा में महात्मा गांधी क्यों आए थे? उत्तर, रोलेट एक्ट का विरोध करने 1919 में। असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने 1920-22 में। हरियाणा असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? सन 1920 से 22। नोट, भारत में असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। रोलेट एक्ट काला कानून होता था जिसमें इंसान को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे ना वकील, ना अपील और ना दलील देने का अधिकार था। महात्मा गांधी ने कहा, हम 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में हड़ताल करेंगे। 10 अप्रैल 1919 को गांधी हरियाणा के पलवल पहुंचे थे और यहीं पर इनकी पहली गिरफ्तारी होती है। भारत में भी पहली गिरफ्तारी इनकी 10 अप्रैल 1919 को पलवल से ही हुई थी। 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी हिसार से गिरफ्तार हुए थे। 22 अक्टूबर 1920 को महात्मा गांधी अम्बाला कॉन्फ्रेंस के दौरान भिवानी आए थे जिसमें गांधी जी मुख्य अतिथि थे। यहीं पर गांधी जी ने पहली बार अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। 1921 को महात्मा गांधी जी रोहतक आए थे और यहीं पर गौकर्ण तालाब के पास इन्होंने भाषण दिया था। असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भाषण दिया था।
गौकर्ण तालाब रोहतक 1921 में महात्मा गांधी अम्बाला भी आए थे और यहीं पर इन्होंने कहा था कि यही मेरे द्वारा किया गया अंतिम भ्रमण है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस जगह पर आना पड़े। 2 दिसंबर 1947 को भारत की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी रोहतक आए थे और 9 दिसंबर 1947 को मेवात तथा पानीपत आए थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। मेवात के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया तो महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि आप पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में ज़्यादा सुरक्षित हो। तो गांधी जी के कहने पर बहुत से मुसलमान मेवात रुक गए और महात्मा गांधी ने मेवात में एक नारा दिया था, सत्यमेव जयते। इसी नारे के बदौलत मेवात का नाम सत्यमेव पूर्व पड़ा और बाद में इसका नाम मेवात तथा वर्तमान में मेवात का नाम नूंह है। तो ये हरियाणा के CET मेंस में जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो चलिए इनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID परीक्षण विद्यालय खालिस्तान में स्थित है। आंसर है बी, पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। आंसर है बी, 1995 से 96। क्वेश्चन नंबर 3 है, खालिस्तान एक फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है। खालिस्तान है BPD। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाही से की थी। आंसर है सी, पाल मुकुंद गुप्ता। क्वेश्चन 5, प्रधानमंत्री जन धन योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी। आंसर है 28 अगस्त 2014 में। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाए गए हैं। आंसर है साहिबी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है। आंसर है डी, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा रोहतक जिले में स्थित है। आंसर है सी, तिलियार झील। क्वेश्चन नंबर 9 है, खालिस्तान हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे। आंसर है दीनदयाल शर्मा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, RKVY का पूर्ण रूप है। RKVY का पूर्ण रूप है। आंसर है सी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है। आंसर है बी, धरती। क्वेश्चन नंबर 12, आकांक्षी झीलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा खालिस्तान द्वारा की गई थी। आंसर है ए, नीति आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है। आंसर है बी, साक्षी मलिक। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है। आंसर है डी, राखीगढ़ी संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 15, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी। आंसर है सी, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 16, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं। आंसर है सी, सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अम्बाला जिले के खालिस्तान सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे। आंसर है डी, कांसीराम। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। आंसर है ए, फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। आंसर है 3 बार, डी। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED की स्थापना खालिस्तान में की गई है। नाफेड। आंसर है सी, 2 अक्टूबर 1958 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2023 में पद्मश्री के सम्मान हेतु निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व को चुना गया है। आंसर है बी, बख्शी राम को। क्वेश्चन 22 है, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया है। आंसर है बी, 2013। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई। आंसर है ए, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 24 है, RIDF खालिस्तान में स्थापित हुआ। आंसर है ए, 1995-96 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, खालिस्तान हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल थे। आंसर है ए, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 26 है, RKVY का विस्तार रूप है। आंसर है ए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 27 है, NAIS का विस्तार रूप है। आंसर है बी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। क्वेश्चन नंबर 28 है, IMRB का विस्तार रूप है। आंसर है सी, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। आंसर है ए, सर सादी लाल को।
क्वेश्चन नंबर 30 राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन नाफेड खालिस्तान को स्थापित किया गया? आंसर है डी 2 अक्टूबर 1958 में। क्वेश्चन नंबर 31 MUDRA का विस्तृत रूप है? आंसर है ए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? आंसर है बी YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 33 है हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहांनारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर खालिस्तान किया गया है? आंसर है सी महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम झज्जर जिले के। क्वेश्चन 34 है लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी है? आंसर है सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्वेश्चन 35 निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था? आंसर है बी जम्मू और कश्मीर। तो ये थे करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 खालिस्तान हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है? आंसर है बी मोरनी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 37 प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ कब किया गया था? आंसर है सी 28 अगस्त 2014 में। क्वेश्चन नंबर 38 मेवात में खालिस्तान में हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया है? आंसर है सी 2007 में। क्वेश्चन नंबर 39 ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष में खालिस्तान 2 भागों में बांट दिया? आंसर है ए 1805 में। क्वेश्चन नंबर 40 हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है? आंसर है बी किसान मेला। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? आंसर है ए हिसार। क्वेश्चन नंबर 42 है हरियाणा के किस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामित किया गया था? आंसर है ए राज सिंह छिकारा। आंसर है ए। क्वेश्चन 43 है करनाल का युद्ध खालिस्तान और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था? आंसर है बी मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। क्वेश्चन 44 है पिहोवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? आंसर है ए कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन 45 करनाल का युद्ध खालिस्तान और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था? आंसर है बी नादिर शाह के बीच। क्वेश्चन 46 है NDC का विस्तृत रूप है? आंसर है डी नेशनल डिफेंस कॉलेज। NDC का विस्तृत रूप है नेशनल डिफेंस कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 47 हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में ये कौन सा है? आंसर है ए भीम अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 48 मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% खालिस्तान प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है? आंसर है बी विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 49 है बुढ़िया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहाँ द्वारा हरियाणा के अम्बाला जिले में बनवाया गया? आंसर है सी रंग महल। क्वेश्चन नंबर 50 है हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है जिसमें खालिस्तान कहते हैं? आंसर है बी फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 51 नबचौर हरियाणा के खालिस्तान जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है? आंसर है बी हिसार। क्वेश्चन नंबर 52 है खालिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वृहद श्रेणी है इसके अंतर्गत 40% भू क्षेत्र आता है बल्कि पूरा उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना है? आंसर है सी जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन 53 है हरियाणा में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष खालिस्तान माह में लगता है? आंसर है डी फरवरी में। आंसर है डी फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 54 है किस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आया? आंसर है डी शाह आलम। क्वेश्चन नंबर 55 है हरियाणा का गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र खालिस्तान के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? आंसर है सी ऑटोमोबाइल। क्वेश्चन 56 है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुणाल और बनावली के प्राचीन स्थल खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है? आंसर है सी सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 57 है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर है डी 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 में। क्वेश्चन नंबर 58 है हरियाणा का यह यंत्र पीतल से बने 2 सांझ वाले कप की आकृति का होता है? आंसर है बी मंजीरा। पीतल से बने 2 सांझ वाले कप की आकृति का होता है मंजीरा। क्वेश्चन नंबर 59 मसालों का राजा है? आंसर है डी काली मिर्च। क्वेश्चन नंबर 60 हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? आंसर है ए सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 61 ब्रिटिश राज में हरियाणा खालिस्तान पंजाब का हिस्सा बना? आंसर है ए 1858 में।
क्वेश्चन 62 है, चंडीगढ़ शहर की संकल्पना 4 मुख्य कार्यों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं? आंसर है डी, शरीर की देखभाल। क्वेश्चन नंबर 63 है, बागवानी क्षेत्र का तीव्र विकास क्या कहलाता है? आंसर है बी, स्वर्ण क्रांति। क्वेश्चन 64 है, हरियाणा में ओट शीर्ष चिनाई वाला बांध है? आंसर है डी, घग्गर हाकड़ा। क्वेश्चन नंबर 65 है, 23 दिसंबर 2022 को हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रवस्था 3 और प्रवस्था 4 के कैंसर रोगियों के लिए रुपये की एक मासिक पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया है। आंसर है डी, 2500। तो ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 66 है, उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के किस स्थान पर बनाया जाना है? आंसर है ए, गोरखपुर फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 67 है, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? आंसर है ए, कालका से। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हम कल करेंगे। CET 2022 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो राम राम सभी को, लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो राम राम सभी को।